हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है लीडिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। महात्मा गांधी के बारे में वी ऑल नो कि महात्मा गांधी का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, साल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सो ऑन। जो गांधी के न्यूज़पेपर होते थे दे पब्लिश विद नो एडवर्टीजमेंट। उनका मतलब एडवर्टीजमेंट होता ही नहीं था उनके पेपर में, एंड they enjoyed a wide circulation. His approach to journalism was totally devoid of ambition, and to him it was not a vocation to earn his livelihood, it was meant to serve the people. तो न्यूज़पेपर जो होता है वो पीपल के लिए, इनको सर्व करने के लिए। उनके जो मेजर पब्लिकेशन है इंडियन ओपिनियन इन 1903 इंग्लिश में था, स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, कई बार आपने देखा भी होगा। यंग इंडिया 1919 इंग्लिश में है, नवजीवन 1929 गुजराती लैंग्वेज, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक 1993 में है, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1895 वॉज एन इंडियन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट, ऑफन कॉल्ड आचार्य। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट जो है लैंड गिफ्ट मूवमेंट है, ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन, वॉज अ वॉलेंट्री लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें कि जो बहुत ही रिच हैं वो अपना कुछ पार्ट ज़मीन का, जो लैंड का, वो गिफ्ट कर देते हैं जो लोग सोसाइटी के लोअर जो लो इनकम सोसाइटी के जो लोग हैं उनको, ताकि वो उससे उनका लाइवलीहुड चल सके। सो इट वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी एंड विनोबा भावे इन 1951 एट, ये विलेज का नाम है पोचमपल्ली। अगर मुझे बोलने में प्रॉब्लम गलती हो रही तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ही इज़ कंसिडर्ड a national teacher of India and the spiritual successor of Mahatma Gandhi. He was an eminent philosopher. The Gita has also been translated into Marathi language by him with the name as Gita, means Mother Gita. So Vinoba Bhave was a scholar, thinker and writer who produced numerous books. He was a translator who made Sanskrit text accessible to the common people. He was also an orator and linguist who had an excellent command on several languages, including Marathi, Kannada, Gujarati, Hindi, Urdu, Sanskrit, English, सब आता था. He wrote brief introduction to and criticism of several religious and philosophical work like the Bhagavad Gita, work of Adi Sankaracharya, the Bible and Quran. Bhave has translated the Bhagavad Gita into Marathi. तो ये उनका लिटरेरी वर्क रहा है, ताकि लोगों तक जो है वो कॉमन पीपल तक ये सारे जो लिटरेचर है वो पहुंच सके, वहाँ से वो जो है इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है उनको मिल सके। कुछ उनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है वो द एसेंस ऑफ कुरान, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग, द थॉट ऑन एजुकेशन एंड स्वराज्य शास्त्र। तो इन सब चीज़ों में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट है हमारे भीमराव रामजी अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को सब जानते हैं, ठीक है। उनका जन्म 1891 में। वॉज एन इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर हु फाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल, जो दलित हैं, इन India's Hindu society, who later renowned Hindus and inspired the Dalit Buddhist movement. Ambedkar served as chairman of drafting committee of the Constitution of India and Minister of Law and Justice in the first cabinet of Jawaharlal Nehru from 1947 से 1951 तक. And he was also referred, उनको बाबा साहब भी बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। और जो बी आर अम्बेडकर है उनका प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है उन्होंने जो है दलित समाज को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प किया है। 1920 में उनका जो एक मराठी जो फोर्ट नाइटली आया था, मूक नायक, मतलब द लीडर ऑफ दम, ठीक है। देन 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड बहिष्कृत भारत, ठीक है। ही हैड बॉट ओवर अ प्रिंटिंग प्रेस भी था उनका थ्रू पब्लिक डोनेशन। द प्रेस नेम इज़ भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस। In 1930, Ambedkar started a new journal named Janta, ठीक है, The People. This magazine lived for 26 years. After that, the magazine name, उनका फिर इस magazine का फिर name change हो गया प्रबुद्ध भारत, that is Enlightened India. Dr. Ambedkar is the sole originator of Dalit journalism, Dalit literature. He is indeed the single most inspiring factor for the statewide fast emerging Dalit literature. तो Dalit journalism और Dalit literature में बहुत important इनका रोल, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अंबेडकर जी का। अंबेडकर के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड जो उन्होंने बनाया था फॉर न्यूज़पेपर, इसमें से है
ये सारे जो 9 स्टैंडर्ड्स हैं न्यूज़पेपर के जिनको फॉलो करना चाहिए, सारे जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर हैं उनको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज जर्नलिज्म शुड बी फेयर एंड अनबाइस्ड. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट ऑल्सो मीन बींग फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, जो है ये बाइस है, प्रीजुडिस है, इसे फ्री होना चाहिए. देन जर्नलिज्म शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट rather than on preconceived notion. Journalism should be a mission, not a trade or business. Journalism and journalists should have their own moral standards. Fearlessness is an essential characteristic of journalism and journalists. Advocacy in the social interest, the prime duty of a journalism and journalist. There should be no place for a hero worship in journalism. Objectivity, not sensationalism, should be the ideal of a newspaper. Instead of whipping off a passion, the journalist should strive to evoke the reason of the मेन यही है कि सोसाइटी के लिए हमें वर्क करना है. तो जब हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं ऑब्वियसली हमें बहुत ही अनबाइज्ड होना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारे जो थे उनके स्टैंडर्ड्स थे फॉर इंडियन न्यूज़पेपर. नेक्स्ट है हमारे दीन दयाल उपाध्याय. उनका जन्म 1916 में. वॉज अ इंडियन पॉलिटिशियन एंड अ थिंकर ऑफ राइट विंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी espoused by the Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) and leader of the political party Bharatiya Jan Sangh, the forerunner of Bharatiya Janata Party. He was also known as Pandit Ji for appearing in a civil service examination hall wearing a traditional Indian dhoti kurta and cap. तो ये एक फनी सा था कि उन्हें पंडित जी बोलने लगे थे क्योंकि उन्होंने एग्जाम में ऐसे अपीयरेंस के साथ अपेयर किया था. Pandit Deen Dayal laid the foundation of new era of journalism when he launched Rashtra Dharma in 1947. He appointed Atal Bihari Vajpayee and Rajiv Lochan Agnihotri as editor. He is starved for taking his magazine to the heart of the Indians. On the holy occasion of Makar Sankranti 1948 में he launched another magazine named Panchajanya, which is still popular in India. He again made Atalji as its editor, keeping himself aloof from publicity. In Panchajanna, he used to write a column named Vichar Vidhi, which was published in an English periodical organizer with the name of Political Diary. By reading this column, one can get idea of the depth of his knowledge of contemporary India. तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो. ठीक है, और इनका जो मंत्र था जर्नलिज्म का, डोंट distort the news. He wrote number of books including Samrat Chandragupta, Jagat Guru Sankaracharya, Political Diary, Integral Humanism, Ekat Mamanavad and an analysis of 5-year plan. उनके अकॉर्डिंग जो मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अकॉर्डिंग जो मैसेज है was to build a strong and prosperous Indian nation on the foundation of Indian culture which guarantees freedom, equality and justice to all. धर्मराज. ठीक है, maximum good to all, सर्वोदय and अंत्योदय and a synthesis not conflict as a basis for life. कुछ संस्कृत के टर्म्स हैं, मे बी मैं नहीं बोल पा रही हूँ. ठीक है. His mantra was integral humanism, through which he tried to take Indian politics toward a high ethical purity. Through integral humanism, Pandit Upadhyay teaches us that mind, brain, soul, body are the 4 integral part of human being. We cannot think human being by excluding any of these, so or we can't think of these 4 components separately. तो ये उनके विचार है, ये उनका मंत्र है जर्नलिज्म के लिए और ह्यूमन सोसाइटी में या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के लिए. नेक्स्ट है हमारे राम मनोहर लोहिया. उनका जन्म 1910 में हुआ. वॉज एन एक्टिविस्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट and a socialist political leader. In 1934, Lohia joined Congress Socialist Party, which served as a left wing of the Indian National Congress. He was one of the founding members of the party and also edited its periodical called Congress Socialist. Then 1936 में he became secretary of the foreign department of All India Congress Committee. During the last phase of the British rule in India, he worked with the Congress radio, which was broadcast secretly from various places in Bombay until 1942. 1942 का secretly broadcast होता था. ठीक है, कांग्रेस रेडियो, ये सब चीज़ आप याद रख सकते हो. Then during Quit India movement in 1942, when most of the top leaders including Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru arrest हो गए थे, लोहिया and Jayaprakash Narayan played a major role in mobilizing support.
To eliminate caste barrier, he put forward the idea of roti and beti, which means that people would have to break caste barrier in order to eat together and allow marriages of their daughter with a groom of other caste. ये उनका ये उनकी सोच थी कि ऐसा करने से जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो ख़त्म हो जाएगा. उनकी जो मेजर राइटिंग रही है वो है द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म. ये उनकी मेजर राइटिंग्स है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि जो भी नए वीडियो मैं पोस्ट करूँ. येस आई नो मैं बहुत ही लेट, बहुत ही गैप के बाद वीडियो पोस्ट करती हूँ, बट स्टिल यू विल गेट नोटिफिकेशन. एंड प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू वांट अदर टॉपिक, लाइक जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जिस पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.